कौन बनेगा पाकिस्तान का अगला ओडीआई कैप्टन, आज हम आपको बताएंगे। पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट छिड़ गई है और हर कोई अपना तज्जिया, अपना तबसरा कर रहा है, हर कोई अपने सोर्सेज यूज कर रहा है, हर कोई बताना चाह रहा है कि भाई ये कप्तान बन रहा है, वो कप्तान बन रहा है, बाबर बन रहा है, नहीं आगा बन रहा है, नहीं शाहीन को कप्तानी दी जा रही है, नहीं रिजवान रुकेगा। हर कोई यही कह रहा है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर रिजवान को हटाकर कोई और कप्तान बना तो उसने रिजवान के साथ गद्दारी की है। लोग ये तक कह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो 2024 में जब शाहीन को हटा के किसी और को वापस कप्तान बनाया था तो उस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि असल में होने क्या जा रहा है। देखिए, मोहम्मद रिजवान को पिछले साल ड्रामाई तौर पर पाकिस्तान का कप्तान बनाया गया था, और वो इसलिए ड्रामाई तौर पर था कि बाबर आजम को अचानक से पाकिस्तान का 2024 के स्टार्ट में पाकिस्तान का दोबारा से कैप्टन अनाउंस कर दिया था, क्योंकि 2023 में उनको रिमूव कर दिया गया था। तो बाबर को ओडीआई का कैप्टन भी बनाया गया, टी20 का कैप्टन भी बनाया गया। टी20 में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की, रिजल्ट्स पाकिस्तान के फेवर में नहीं आए, और बाबर ने अभी पाकिस्तान की कप्तानी की ही नहीं ओडीआई में, तो उनको दोबारा से ओडीआई का कप्तान हटा दिया गया और उनकी जगह पर मोहम्मद रिजवान को कैप्टन और सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बनाया गया। रिजवान के अंडर हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। फिर हम न्यूजीलैंड गए, वहां पे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। फिर हम वेस्ट इंडीज गए, यहां पर भी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2027 के 50 ओवर्स यानी कि ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। और अब से ठीक 24 महीने के बाद, जी हां, ठीक 2 साल के बाद यह वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयारी करनी है, उस साइकिल की तरफ जाना है जहां आपका एक कप्तान हो, जो अभी 6 वनडे मैचेस आने हैं, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 3 श्रीलंका के खिलाफ, उनमें पाकिस्तान की कप्तानी करे, और फिर आगे जो ओडीआई सीरीज आ रही है अगले साल या 2027 में, उनमें भी कप्तानी करे और एक टीम तैयार करे वर्ल्ड कप के हवाले से। मोहम्मद रिजवान टी20 फॉर्मेट में नहीं खेल रहे, टेस्ट फॉर्मेट में खेल रहे हैं, वनडे फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं, लेकिन उनके नंबर को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो नंबर 4 पर ही बैटिंग करते हैं, किसी बैट्समैन को नहीं आने देते, खुद नंबर 5-6 पर नहीं जाते। तो शायद ये कुछ वजूहात ऐसी हैं। शायद पीसीबी 2-2.5 साल के बाद रिजवान को टीम में नहीं देख रहा, हालांकि एज उनकी साइड पर है अभी, तो पीसीबी एक सेकंड ऑप्शन ट्राई करना चाह रहा है ताकि टीम में एक फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर दूसरा कप्तान आए, वो कोच के साथ मिलकर अपना एक प्लान बनाए, तो रिजवान को फ्लेक्सिबल रखे, उनको ऊपर नीचे जहां वो खिलाना चाहें वो खिला सकते हैं। और कोई ऐसा कप्तान वो लाना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की टीम को एक डायरेक्शन दे। अब इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी दी। जब इतनी बात हो रही थी तो एक प्रेस रिलीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आई। उन्होंने कहा कि हेड कोच माइक हेसन ने पीसीबी चेयरमैन से रिक्वेस्ट की है, लेटर लिख के, कि आप इजलास बुलाएं जिसमें सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन कमेटी के एडवाइजर्स और टीम मैनेजमेंट शामिल हो, और वो डिसाइड करें कि पाकिस्तान का कप्तान कौन हो सकता है आगे आने वाली वनडे सीरीज के लिए। और अभी तक ये नहीं कहा गया कि रिजवान को हटा दिया जाएगा। काफी लोग इमोशनल पोस्ट कर रहे हैं, अलविदा कप्तान कह रहे हैं। हो सकता है रिजवान के साथ बात की जाए, रिजवान का प्लान सुना जाए, और फिर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कप्तान रहें, क्योंकि अब हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना, ये जो मीटिंग हो रही है इसमें विजन 2027 डिस्कस होगा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, हम सीरीज वाइज डिसीजन करते हैं आज से 6 महीने के बाद क्या हालात हों, लेकिन सीरीज बाय सीरीज भी, परफॉर्मेंस में भी हम बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं ना। लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है इसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या 27 तक रिजवान कप्तान रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो सेकंड ऑप्शन क्या है। शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है, 3 पीएसएल उन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, उन्हें पाकिस्तान का टी20 कप्तान बनाया गया था, बिल्कुल सही बनाया गया था, लेकिन फिर उन्हें क्यों रिमूव किया गया। और शाहीन शाह अफरीदी एक फास्ट बॉलर है, उन्हें आप टी20 में कप्तान बना सकते हैं 20 ओवर के मैच में, लेकिन 50 ओवर के मैच में आप उन्हें कैप्टन बनाएंगे तो वो तो अपना स्पेल करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाते हैं। फास्ट बॉलर है, सबको जाना पड़ता है, फिर वो थोड़ी देर के बाद आते हैं। फिर फास्ट बॉलर है तो क्या वो सारे मैचेस खेलेंगे? कुछ मैचेस का वो रेस्ट नहीं करेंगे। रेस्ट करेंगे तो फिर आपका वाइस कैप्टन कोई ऐसा तगड़ा होना चाहिए, या फिर आप सलमान अली आगा कोई बनाएंगे कि वो फिर कैप्टनसी कर सके। क्योंकि यहां पर एक डिबेट ये भी आएगी कि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है वो भी तो कप्तान है, तो पैट कमिंस का फिटनेस लेवल कुछ और है, और वो बीच में बार बार बायलैटरल सीरीज छोड़ देते हैं।
जहां पे उनको लगता है फिटनेस का मसाइल है वो बॉयलेटरल सीरीज छोड़ देते हैं। आप देखें मिच मार्श कप्तानी कर रहे होते हैं उनकी, कभी स्टीव स्मिथ उनकी कप्तानी कर रहे होते हैं, अभी भी उनकी कप्तानी मिच मार्श कर रहे हैं। तो वो अपना सेकंड कैप्टन भी ग्रूम कर रहे हैं और पिक एंड चूज करके पैट कमिंस जो है वो मैचेस खेलते हैं। तो क्या हम ऐसी कप्तानी रखेंगे शाहीन के साथ कि उनको हम भरोसा देंगे आप कप्तान है लेकिन पिक एंड चूज करके आप मैचेस खेलें, आपके डिप्टी और होंगे और वो फिर लीड करेंगे टीम को? मेरा नहीं ख्याल कि ये कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट में चल सकता है। और अगर आप शाहीन को कप्तान बनाते भी हैं तो लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएंगे ओडीआई में। हाँ, T20 20 ओवर का गेम है, उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है, 20 ओवर को इतना मसला नहीं होता, वो फील्ड में भी खड़े रह सकते हैं। उनको डेफिनेटली T20 का कप्तान होना चाहिए था। अब लेकिन आगा है और हम एक कंटिन्यूटी की तरफ जा रहे हैं। 2026 का T20 वर्ल्ड कप करीब है, तो मेरा नहीं ख्याल अब चेंजिंग होनी चाहिए। क्या सलमान अली आगा कप्तान बनेंगे? एक ऑप्शन ये हो सकते हैं, अगर रिजवान हटते हैं तो सलमान अली आगा कप्तान बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो बतौर कप्तान और अपनी भी जो परफॉर्मेंस थी T20 में, वो शायद उनके आड़े आ रही है, उनके आगे आ रही है कि वो शायद कप्तान नहीं बन रहे और शाहीन का सोचा जा रहा है जो नहीं सोचना चाहिए था। सलमान अली आगा आपके अगर T20 के कप्तान है तो एक चांस दे सकते हैं आप यार। आपके 3 फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान चलाएंगे, टेस्ट के शान, ओडीआई के शाहीन, या फिर कोई और बन जाएंगे, या रिजवान और फिर आगा जो है वो आपके T20 के। मेरा नहीं ख्याल, 2 फॉर्मेट का एक कप्तान होना चाहिए। इसके अलावा बाबर आजम का भी जिक्र आ रहा है, तो बाबर आजम को एक बार कप्तान बनाया, लंबा रन दिया, फिर हटाया, फिर उन्होंने कप्तानी नहीं की, फिर उनको हटा दिया दोबारा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब बाबर को इस कंट्रोवर्सी में पड़ना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट उनकी अपनी भी बैटिंग के साथ इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कल मीटिंग है, मीटिंग होने दें, मीटिंग के बाद जो डिसीजन आता है उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने वीडियो बनाई सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अलविदा, गद्दारी कर दी रिजवान के साथ, ये हो गया वो हो गया। भाई इट्स पाकिस्तान क्रिकेट यार, 2027 के विजन को सामने रखते हुए डिसीजंस हो रहे हैं, तो होने दें।